Hello guys, welcome back to my channel. That is CP Nidhi Redival class. Today is जन्माष्टमी, so आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो. एंड आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक केस लॉ है रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सेप्टेंस. कि एक्सेप्टेंस जो है वो अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए. सो लेट्स सी द केस लॉ, क्या फैक्ट्स है एंड क्या जजमेंट आया उसका. सो लेट्स सी व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस. आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो. आई विल एक्सप्लेन इन द जनरल लैंग्वेज. कि एम ने ऑफर किया एन को कि आर यू विलिंग टू बाय दिस लैंड फॉर पाउंड 280. कि जो लैंड है वो आप 280 पाउंड के अंदर ख़रीदना चाहते हो. सो एन ने रिप्लाई किया ये जताते हुए कि उसकी मंशा है ख़रीदने की, और उसने 80 पाउंड्स का चेक तो साथ के साथ भेज दिया. बाकी बोला कि जो 200 का जो डिफरेंस है वो मैं $50 पाउंड्स की इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा. ठीक है, तो उसकी मंशा तो थी एक्सेप्टेंस की, क्योंकि उसने 80 का तो आपको चेक भेज दिया और बाकी 200 के लिए उसने बोला कि मैं 50-50 करके आगे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में चुका दूंगा. सो क्वेश्चन इज दिस अ कॉन्ट्रैक्ट, इज दिस अ वैलिड एक्सेप्टेंस? सो व्हाट यू गाइज से? सो कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया कि नो, इट वॉज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देयर वॉज नो वैलिड एक्सेप्टेंस. जब हमने लीगल रूल्स पढ़े थे एक्सेप्टेंस के, तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था दैट वॉज कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. दैट इज़ कि एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं होनी चाहिए. एक्सेप्टेंस को फॉलो करना होता है मिरर इमेज रूल. दैट इज़ जो ऑफ़र है उसी को आप एक्सेप्ट कर सकते हो. अगर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने वेरी कर दिया, थोड़ी सी चेंज कर दिया या पलट दिया, तो दैट इज़ नॉट एन एक्सेप्टेंस, दैट इज़ अ काउंटर ऑफर. सो एक्सेप्टेंस वैलिड होने के लिए ज़रूरी है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है कॉन्ट्रैक्ट के या ऑफ़र के, आपको वो वैसे के वैसे ही एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तभी वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगी. अगर आपने उसके अंदर कोई कंडीशन लगा दी या आपने उसको कुछ चेंजेस कर दिए, कुछ वेरिएशन कर दिए, जैसे कि इस केस में हुआ कि उसने 280 के अंदर एक्सेप्ट तो किया, बट उसने कंडीशन क्या डाल दी कि 80 में अभी पे कर रहा हूँ और बाकी इंस्टॉलमेंट में दूंगा. सो दैट वाज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए और एकदम मिरर इमेज होनी चाहिए ऑफ़र की, कि जो ऑफ़र बोल रहा है वैसे कि वैसे आपने एक्सेप्ट किया है. सो दैट इज़ वाई दिस वॉज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं थी. सो इस केस के अंदर भी यही हुआ, ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं थी, क्योंकि उसने क्या किया, कंडीशन को चेंज कर दिया, टर्म्स एंड कंडीशंस को थोड़ा सा वेरी कर दिया. सो दैट वाज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस. पूरा ऑफर एक्सेप्ट होना चाहिए, उस ऑफर की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो एज इट इज़ एक्सेप्ट होनी चाहिए. अगर उसमें थोड़ा भी चेंजेस होता है तो दैट विल अमाउंट टू काउंटर ऑफर, और फिर वापस से सामने वाला उसको अगर एक्सेप्ट करता है तो जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज इट विल बी मियरली ओनली अ काउंटर ऑफर. सो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी छोड़ूंगी, तो आप जाके वापस रिवाइज कर सकते हो उस वीडियोस को देख के, इफ़ यू आर नॉट रिमेंबरिंग कि ये पॉइंट हमने कब पढ़ा था. सो गाइज, इफ़ यू आर लाइकिंग माई चैनल, इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड यू वांट कि मैं वीडियोज़ बनाती रहूँ, सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. एंड कोई पर्टिकुलर टॉपिक है लॉ का, अकाउंट्स का, एंड एनी सब्जेक्ट रिलेटेड टू द फाउंडेशन कोर्स ऑफ CA एंड CS एंड 11th एंड 12th. So please मुझे मैसेज कीजिए. I'll be more than happy to make the videos on those topics. If I can help you in any way, it will be pleasure for me. So please follow me on Instagram and subscribe my channel. Thank you.